नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों की। जी, बच्चों को हम लगातार हिंसक होने या इनडिसिप्लिन होने या डिसोबीडियंट होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बच्चों में इस तरह का एडिक्शन आ रहा है, तो ज्योतिष से उसका क्या कनेक्शन है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन मंगलवार। आज प्रतिपदा दोपहर 4:53 तक। आज रोहिणी नक्षत्र 8:31 तक होंगे। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:36 से 3:58 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बच्चों की। भारत में ही नहीं बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारी दुनिया में एक बड़ा वर्ग किशोरों का गुस्से, खीज और आक्रामकता के परेशानी से जूझ रहा है। असल में बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। भारत में इसका प्रतिशत 80% से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे बच्चे बहुत आक्रामक हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे डिसिप्लिन नहीं हैं। तो जवाब है इस वक्त के सबसे बड़े विषय का। इस वक्त में जो बच्चे देख रहे हैं आपके बच्चे बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके कारण कुछ चीज़ें हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन गैजेट्स के बच्चे शिकार हो रहे हैं, असल में वो कंप्यूटर एलईडी स्क्रीन है। मोबाइल और कंप्यूटर एलईडी स्क्रीन से बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें हिप्नोटिक गैजेट कहते हैं। सवाल ये है कि ये कंप्यूटर गैजेट से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इसे बनाया ही गया है इस तरह से कि बच्चों का मस्तिष्क कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन में अटक जाता है। इससे उनकी भावनाएं कम होती हैं, निर्णय क्षमता बदलती है और बच्चों में मार धाड़, अपराध, युद्ध, इन सब चीज़ों में इनका आकर्षण बढ़ता है। और उसकी परिणति ये होती है कि बच्चों में सोचने समझने की शक्ति कम होती है, नकारात्मक विचार ज़्यादा बनते हैं और बच्चे काफ़ी आक्रामक बन रहे हैं। बच्चे आमतौर पर इन गैजेट के प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बहुत छोटे बच्चे तो एक ख़ास तरह का कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर जीने लगते हैं। इससे कई बार कैजुअलिटीज़ भी हुई। इसके अलावा बड़ों में भी एडिक्शन है। रात्रि जागरण करते रहते हैं बच्चे, लगातार गेम खेलते हैं और उसका परिणाम उसके दिमाग पर दिखाई पड़ता है। जुबान पर गालियाँ आ जाती हैं, डिसिप्लिन नहीं रहता, बच्चे अपनी रूटीन भूल जाते हैं और बच्चे कई बार मोटे भी होने लगते हैं और बहुत आक्रामक हो जाते हैं। इन सब का निदान क्या है? सवाल ये है कि परेशानियां तो सबके समझ में है, पर निदान क्या है? ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी तरह से यदि आपके लग्न या तीसरे या पाँचवें या भाग्य स्थान या 11वें स्थान पर राहु का किसी तरह से असर पड़े, यानी इनके स्वामी राहु से आक्रांत हो जाए या फिर इन पर राहु स्वयं बैठ जाए, ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत अधिक कंप्यूटर, मोबाइल और एलईडी स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं, शौकीन हो जाते हैं और फिर अलग अलग तरह के लक्षण उनके जीवन में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप राहु की विधिवत शांति कराएं। राहु की शांति के लिए 3 तरह के बातें कही गई। सबसे पहला निदान है रुद्राभिषेक करना, दूसरा सर्पश्राद्ध, फिर तीसरा नारायण नागबली और चौथा जो विधान होता है वो है दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना। ये 4 विधान हैं। इसके अलावा आप राहु के दान कर सकते हैं। बच्चों में थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को छुआरे का प्रसाद खिलाएं, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तांबे के पात्र में जल पिलावें, बहते पानी में कोयले का विसर्जन करें, भगवान शिव को पिंड खजूर का प्रसाद चढ़ाएं और प्रत्येक रविवार को हनुमान जी के 11 या 21 लोगों की माला पहनाएं, लौंग की माला पहनाएं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके चलते थोड़े से एडिक्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है।
और ये बहुत ज़रूरी भी है। यदि आपके घर में भी बच्चे डिसोबीडियंट हो रहे हैं, लगातार रात जाग रहे हों, गेम खेल रहे हों और वो बहकी बहकी बातें करते हों, गुस्सा बढ़ रहा हो, घर से डिस्कनेक्ट हो रहे हों, तो ऐसा आप जाने रहिए कि बच्चों में इस तरह के प्रभाव आ गए और अब आपको 2 तरह के काम कर रहे हैं। नंबर 1, आप किसी अच्छे काउंसलर या कंसल्टेंट से मिले, चाइल्ड काउंसलर से, और दूसरा किसी अच्छे विद्वानाचार्य से राहु की शांति करा लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। चलिए अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। देखते हैं कि 12 राशियों में भी राहु और शनि जैसे ग्रहों का असर कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष शनि अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम देखें भाई, मेष राशि में इस समय मंगल वैसे ही 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब सेहत का ध्यान आज भी रखना होगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं, राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब निर्णय लेने में आज भी परेशानी होगी। भाग्येश बृहस्पति शनि के साथ में बैठे दशम स्थान में, तो अवसर है मगर रिश्तों में थोड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन थोड़े से फायरी होंगे। 7वें स्थान में शुक्र, दोस्त अच्छे होंगे। 8वें स्थान में सूर्य, बुध और केतु, जो बेवजह यात्राओं को निषिद्ध करते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? सबसे पहला तो काम ये कि भगवती माता गायत्री की पूजा करें, गायत्री मंत्र का जप करें और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। जैसे मैंने बीते दिनों भी कहा कि जब कभी भी चंद्रमा राहु के साथ होगा तो आक्रांत होगा, और आक्रांत होने का मतलब निर्णय की परेशानी, सेहत में रेगुलरिटी, माना सेहत बहुत अच्छी नहीं होती, रोग देते हैं आमतौर पे। लग्न में राहु होने से रोग होता है, अनियमितता होती है और गुस्सा बहुत आता है, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, आहार का संयम रखें। इसके अलावा आज क्या करना चाहिए? आज दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्नेश बुध हैं इस समय, बुध सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, तो ये 6ठे स्थान में बैठे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा से पेट की तकलीफ होना या फिर सेहत की तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इस समय 8वें स्थान में है, शनि भी 8वें स्थान में है। इन्हें बेवजह की वादों से आपको बचना होगा। स्वास्थ्यगत कारणों से यात्राएं स्थगित हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को नौकरी में प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। याद रखें, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे हो सकते हैं, बैठ कर बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करें? आज माता के मंदिर में जाएं, वॉयलेट कलर का चुनरी चढ़ाएं और सुंदर तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इसमें लग्नेश चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे, मतलब रूटीन में थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 4थे स्थान में शुक्र, परिवार का सुख बेहतर है। 5वें स्थान में सूर्य, बुध, केतु, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं। भाग्य स्थान में मंगल, लाभ की स्थिति है और कुल मिलाकर के ढेर सारे अवसर हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? मंगल के मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और साथ में मिठाइयों का भोग लगाएं, दूध से भरी मिठाइयों का भोग लगाएं, कन्याओं में वितरित करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 4थे स्थान में बैठे हैं, बुध के साथ में, केतु के साथ में और दशम स्थान में राहु, मतलब वर्क प्लेस में थोड़ा सा असंतोष, बॉसेस की नाराज़गी या बड़ों की नाराज़गी हो सकती है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ा तनाव ज़्यादा होगा। 6ठे स्थान में गुरु, शनि, लाइफ पार्टनर की सेहत या खुद की कमर का ध्यान रखना होगा। 8वें स्थान में मंगल, मुझे ऐसा लगता है संतान को लेकर या परिवार को लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं और जिसके चलते आप परेशान भी हैं। भाग्येश 8वें स्थान में है, बहुत सारे अवसर चूक जाने से मन अपसेट रहता है और चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब नींद की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो लगातार सोचने से बचना चाहिए। महामाया के दर्शन करें और शुक्र के मंत्र का जप करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का भोग लगाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी कुछ ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव है। आप देख रहे हैं मुझे थोड़ी सी सर्दी भी है, तो कन्या राशि वाले जातकों को पहली बात तो कि सर्दी हो सकती है। 3रे स्थान में सूर्य, बुध, केतु, टैलेंट आपका काम होगा। धन स्थान में शुक्र, संपत्ति के योग प्रबल है। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। 7वें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर का स्वभाव भी थोड़ा सा फायरी होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा राहु, लगातार रूटीन में उलझने दिखाई पड़ेंगी, मन परेशान रहेगा और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि राहु भाग्य स्थान में होने के कारण उलझने ज़्यादा हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो राहु की उलझनों की निदान करनी चाहिए, तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा।
और अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र पड़े, थोड़ी सी तनाव की स्थिति रहती है, थोड़ी एलर्जी की परेशानी यानी मेटाबॉलिज्म वीक होता है। चौथे स्थान में गुरु शनि, आहार का संयम रखना होगा। छठे स्थान में मंगल, ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। आठवें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु। वर्क प्लेस में या आमतौर पर जनरल रूटीन में आपको अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक याना स्कॉर्पियो की। इस राशि में भी कुछ अच्छा लग्नेश मंगल है, मीन राशि में होकर बैठे, मतलब कहा जा सकता है कि सब कुछ बेहतर है। लग्न में सूर्य बुध है, दिमाग बैलेंस्ड है। तीसरे स्थान में गुरु शनि, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप। और सातवें स्थान में चंद्रमा राहु। चीटिंग हो सकती है क्योंकि राहु चंद्रमा से आक्रांत है, मतलब कुछ बड़ी चीटिंग हो सकती है। शुक्र 12वें स्थान में है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, नींद की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, एक मुट्ठी खीर का दान करें, एक मुट्ठी चावल का दान करें या फिर खीर बनाकर बच्चों को बांटें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्नेश धन स्थान में बैठे यानी संपत्ति के योग प्रबल होंगे। इस समय चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। छठे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा के साथ में राहु, आकस्मिक कहानी या फिर शत्रु बाधा से आप परेशान हो सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु बैठे हैं, आंखों की परेशानी, पेट की तकलीफ या यात्राओं से हानि हो सकती है। 11वें स्थान में शुक्र, देखने में आता है कि शुक्र के कारण लाभ ज़्यादा होगा, पर मुझे से लगता है ऐसा नहीं है, लाभ की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र जप करें, तुलसी को जल चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश शनि है, लग्नेश शनि स्वग्रही होकर बैठे यानी निश्चित तौर पर बहुत जस्टिफाइड होंगे। तीसरे स्थान में मंगल, आक्रामक हो सकते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा राहु, थोड़े से कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है खासकर संतान को लेकर। 11वें स्थान में सूर्य बुध केतु, वर्क प्लेस में चीज़ें अच्छी हैं। 10वें स्थान में शुक्र, मुझे ऐसा लगता है बॉसेस बहुत ज़्यादा मेहरबान होंगे। क्या करें? केतु के मंत्र का जप करें और साथ में सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों कुंभ यानी क्वारंस की। लग्नेश शनि 12वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति भी 12वें स्थान में है, मतलब सेहत का ध्यान रखना, बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलना बड़ी बात होगी। धन स्थान में मंगल, वो भी शनि से आक्रांत होकर बैठे, मतलब मुझे ऐसा लगता है संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। तीसरे स्थान के स्वामी है, मतलब अकेलापन भी हो सकता है। चौथे स्थान में चंद्रमा राहु, परिवार के लोगों की चिंता थोड़ी ज़्यादा होगी। 10वें स्थान में सूर्य बुध केतु है, वर्क प्लेस में करीब करीब चीज़ें ठीक होंगी। भाग्य स्थान में शुक्र, अवसर है मगर इनकैशमेंट होने की संभावना कम। राहु के मंत्र को जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और उड़द की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सब कुछ बेहतर है। लग्न में मंगल है, तीसरे स्थान में राहु है। चंद्रमा के साथ राहु होने के कारण बहुत हद तक थोड़ा सा आलस या कन्फ्यूज़न हो सकता है। लग्न में मंगल है, अच्छी खासी फायर है, तो मुझे ऐसा लगता है इसे चलते बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। 11वें स्थान में गुरु शनि है, रूटीन में आपको लाभ की स्थिति रहेगी, अवसर ढेर सारे हैं आपके। और अगर मैं भाग्य स्थान में सूर्य बुध केतु को देखूँ तो चीज़ें सब कुछ सुधरी हुई हैं, बहुत बैलेंस्ड है। 8वें स्थान में शुक्र, कुछ विवादों से बच कर रहना चाहिए मगर ये विवाद आपको फ़ायदा देंगे। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं जसबीर कौर। जसबीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं पंडित जी ये जानना चाहती हूँ, मेरे ना बेटे हैं 2 जी। एक का नाम तेजवीर सिंह है, एक का नाम सुखदीप सिंह है जी। और हाँ जी, वो ना बड़े वाला बेटा है ना, इसके पापा की डेथ हो गई थी तो उनके ना दिमाग में थोड़ा सा असर लोड डाल। का जन्म तारीख है 4 फरवरी 2002 जी। हाँ जी, दवास का जन्म है उसका, शाम को 5:10 पे। जन्म स्थान दिवास। बुढ़ार दिवास ये कहाँ होता है? दिवास है इंदौर के पास में। जी जी, बताइए। वो ना तो पढ़ रहा है, उसकी तबीयत खराब रहती है जी। चलिए समझ गया। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो है तुला। तृतीयेश बुध है, तृतीयेश बुध 7वें स्थान में है। मुझे से लगता है कि किसी शौक के कारण इस बच्चे के रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंसेस आए, रूटीन में काफ़ी वेरिएशन आया और ऐसा होता है कई बार बच्चे किसी खास तरह के एसोसिएशन के डिस्टर्ब हो जाने से ये परेशानी पैदा कर सकते हैं, परेशानी देख सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें तो बहुत जल्दी ये बच्चा ठीक हो जाएगा। किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की सलाह लें, बहुत बच्चा तेज़ी से रिकवर करेगा। मुझे ऐसा लगता है बच्चा रात में सो नहीं रहा है, शायद ये एक परेशानी हो सकती है।
तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप अगर अच्छे से थोड़ा सा प्रयास करा लें तो आप इसके लिए बुध की शांति करा लें। एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज पहनाएं। बहुत जल्दी आपका बच्चा 6 महीने के भीतर ठीक हो जाएगा। जी मिलिंद, मिलिंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मिलिंद जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मिलिंद जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। लगता है आर के मिलिंद जी से बात नहीं हो पा रही। आर के शर्मा जी हैं। आर के शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो लड़के के बारे में जानना चाह रहा था सर। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1985। 85 या 87? 85। और समय बता दें। समय है शाम के 4 बजे। और बस्तर। जन्म स्थान बता दें। जगदलपुर बस्तर। हाँ हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसके भविष्य के बारे में सर, कि वो उसका मतलब कि कैसा रहेगा अभी, उसका जो है आगे बिजनेस और कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, भविष्य कैसा रहेगा इस बच्चे का। अभी क्या कर रहा है बच्चा? जी, एक शादी हो चुकी है, वो जमा नहीं, दोनों वो पत्नी चली गई है मायके। आप टीवी की आवाज बंद कर देना। जी जी, मुझे ऐसा लगता है टीवी की आवाज बंद कर देने से मैं आपकी बात सुन पाऊंगा। जी, शादी सेटल नहीं हुई, करियर भी सेटल नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी भी जातक का सप्तमेश खराब हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि उसकी मैरिटल लाइफ के अलावा उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ी परेशानी आ सकती है। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो है कुंभ। सप्तमेश अष्टम स्थान में है। मैरिटल लाइफ में भारी डिस्टर्बेंस और इसी के चलते करियर में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए? हम अपने दर्शकों के लिए लगातार कहते हैं कि जब कभी भी बच्चों की शादियां कराएं तो बच्चों की शादी के समय जन्मपत्री जरूर से चेक करा लें, क्योंकि कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव काफ़ी ज़्यादा दूषित होता है और इसके चलते बच्चों में पोस्ट मैरिटल यानी शादी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और इसके चलते परेशानी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बच्चे का शादी से अगली शादी से पहले एक अर्क विवाह करा लें। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां बताती हैं, बुध की महादशा में बुध का अंतर शुरू हुआ है और बुध इसकी जन्म कुंडली में तनाव पैदा करता है। चतुर्थेश है, लग्नेश है और बुध इस समय 7वें स्थान में बैठा। मतलब इस बच्चे को शादी या पार्टनर की बहुत ज़रूरत है, तो शादी से पहले अर्क विवाह कराएं तो इसकी ज़िंदगी सेटल होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का ओपल और एक 4 कैरेट का जामुनिया इसे जरूर धारण करा दें, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। जी पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानती है। नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। इसका जन्म है 27 मई 95। 27 मई, हाँ 95, शाम को 4:20 पाढ़र, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये इसका भविष्य, मतलब ये बिजनेस करेगा या जॉब करेगा और इसका शादी कब होगी? ये सिविल इंजीनियर है। अभी कहाँ है ये अभी ठेकेदारी करता है, तो आगे क्या करे, और या जॉब करे या मतलब क्या करे आगे? और शादी हुई कि नहीं इसकी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। इसको कोई लड़की पसंद है? चलिए आइए, कोई बात नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इस बच्चे की राशि वृश्चिक है। इसका सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत होकर बैठा। इसकी शादी में परेशानी हो सकता है। इसे कोई लड़की ऐसी पसंद हो जिसे वो पेरेंट्स एक्सेप्ट न कर पा रहे हो, ये एक परेशानी की स्थिति हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। जहाँ तक सवाल बच्चे के करियर का है तो इसका तृतीय बृहस्पति दशम स्थान में है। इसको थोड़ी पेट में तकलीफ हो सकती है, करियर में थोड़ा सा तनाव होता है। ठेकेदारी कर रहे हैं, एकदम अप्रोप्रिएट काम है, ठेकेदारी ही करना चाहिए। दशम स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति, चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मगर जीवन में अनुशासन की थोड़ी कमी है। एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स इस बच्चे को पहनाएं। इस बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत किया करे और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहे। मतलब हर 3 महीने में सत्यनारायण की कथा करा लें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। याद रखें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, समीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरा जन्म तारीख है 22/7 जुलाई 1972 और समय रात के 12 बजे और जन्म स्थान बालाघाट, लालबर्रा। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मेरे पास कभी काम धंधा कुछ नहीं पंडित जी। मेरी जमीन है, वो बिकेगी या नहीं, कब तक बिकेगी, और काम धंधा कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ।
चलिए, खाली बैठे हैं, काम धंधा कुछ नहीं है, करें क्या। आपका जन्म लग्न मेष है, आपकी राशि वृश्चिक है, तृतीयेश बुध मंगल के साथ में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप हैं तो बड़े डायनेमिक, इसलिए मुझे लगता है कि हमें लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। आप इस परेशानी से बाहर निकल भी जाएंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, सूर्य की महादशा शुरू होगी, मतलब शुक्र का अंत हो रहा है। शुक्र की अंतर्दशाएँ फरवरी से लेकर के अप्रैल 2021 तक चलेंगी, मतलब कुछ बड़े परिवर्तन अप्रैल 2021 तक आने के हैं। और ये बड़ा परिवर्तन क्या होगा, मुझे से लगता है कि आप अपने सप्लीमेंट इनकम को जनरेट करना चाहेंगे और ये भूमि से होगा, इसलिए अपनी भूमि पर नज़र डालें। भूमि में किसी प्रकार का उद्यम जरूर करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और हमारे साथ अगले कॉलर मधुमिता जी हैं। मधुमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी बताएं। प्रणाम जी बताएं। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी जी। उसका जन्म तारीख है उसकी 28/10/1997, 28 अक्टूबर 1997, और समय है सुबह 10:40। जन्म स्थान भाटापारा, बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। जी बताइए। जी, वो उसका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आर्थिक परेशानियां बहुत आती हैं जी, और थोड़ा सा गुस्से वाली भी है, तेज। थोड़ा उसके बारे में जानना चाहती हूँ, आगे क्या होगा उसका। शादी हो गई उसकी? जी जी, शादी हो गई, एक बच्चा भी है उसका। चलिए, यही देखते हैं बच्ची का जीवन कैसा रहेगा। इस बच्ची का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कन्या है। भाग्येश सूर्य है 11वें स्थान में, मगर भाग्य स्थान में राहु है। जब कभी भी किसी जातक के भाग्य स्थान में राहु हो तो उलझनें आ सकती हैं, और इन सारे उलझनों का एक समाधान है कि इन्हें 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का टोपास पहना दें। इन्हें कहें कि शनिवार का व्रत किया करें, दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, भगवान शिव की पूजा करें या भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इनकी मेंटल कंडीशन, फाइनेंशियल और इमोशनल कंडीशन अब बेहतर हो जाएगी। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो अब आपसे विदा लेने का समय है। जाते जाते हम वही चर्चा कर रहे थे कि आज हमने चर्चा की कि बच्चे आपके बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हो, मोबाइल को छोड़ते ना हो, मोबाइल को पकड़ते समय शांत हों या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हों, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे काउंसलर की सलाह लें और राहु की विधिवत शांति कराएं। ये एक काफ़ी बड़ी परेशानी पूरे हिंदुस्तान में है, मैं तो कहता हूँ ग्लोबल है, पर हिंदुस्तान में तो बहुत दिखाई पड़ती है। इससे बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा यूथ इससे अट्रैक्ट है और बहुत सारी परेशानियाँ इससे पैदा हो रही हैं। ओबेसिटी यानी वजन बढ़ रहा है, बच्चे काफ़ी आक्रामक हो रहे हैं, पढ़ाई से डिटैच हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंट हो रहे हैं, है ना। मतलब ये देश की बड़ी हानि है, परिवार की भी हानि है, समाज की भी हानि है। इसके लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए। ये सारे उद्यम करके और अच्छे काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।